हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के कई बड़े व्रत में से एक माना जाता है और बहुत कठिन होता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है, जो रात में चंद्र देवता के पूजन के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर खुल जाता है। इस बीच में महिलाएं किसी भी प्रकार का अन्य जलीय फल ग्रहण नहीं करती है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सास के हाथ से सरगी लेकर की जाती है, जिसके बाद प्रातः काल ही स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। गाय के गोबर से या मिट्टी से गोरा गणेश बनाए जाते हैं, जिसके बाद भगवान गणेश का और माता गौरी का आवाहन किया जाता है। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी या फिर मिठाइयाँ फल रखा जाता है। करवे पर स्वास्तिक बनाया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ चैनल सब्सक्राइब करने वाली बहनों के सुहाग को लंबी उम्र प्रदान करे। शाम को शुभ मुहूर्त में गौरी गणेश की पूजा करके हाथ में गेहूं या अक्षत के 13 दाने लेकर व्रत की कथा पर यह सुनी जाती है और इसके बाद रात में चंद्र देवता को आगे देकर चंद्र देवता के दर्शन करके पति के पैर छूकर पति के हाथ से जल पीकर यह व्रत खोल लिया जाता है। करवा चौथ व्रत के भोग और व्रत के पालन के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी परंपराओं के अनुसार भोग बना सकती हैं, जैसे पूरी, हलवा, चूरमा, दाल, कड़ी, खीर, सब्जी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के भोजन में आपको लहसुन या प्याज का प्रयोग नहीं करना है। जानते हैं विस्तार पूर्वक करवा चौथ की विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठ जाए। अगर आपके यहाँ पर सरगी का पालन किया जाता हो तो सरगी खाएं और इसके बाद स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र आदि से स्थल श्री प्राप्त एक करक चतुर्थी प्रथम दृश्य। इस मंत्र को बोलते हुए आपको माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन करना है। चलनी से पति के दर्शन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मानता है कि चलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेद की संख्या जितनी होती है उतने प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप चलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा माना जाता है। पूजा करने के बाद करवे का क्या करना है, तो पूजा करने के बाद कभी भी जो पूजा के करवे हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि पूजा करने के बाद इसे साफ कर वापस आप अगले करवा चौथ व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मिट्टी के करवे हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे रखें। ध्यान रखें कि करवे आप गंदी जगह पर न डालें, या इसके अलावा आप बहते जल में करवे प्रवाहित कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन, क्योंकि चौथ में करवा चौथ माता का व्रत किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और मान्यता है कि करवे में करवा माता का वास होता है, इसलिए करवे को फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से करवा माता का अपमान करने जैसा होता है। आप चाहे तो करवे को रंग कर उसमें कोई भी पौधा आप लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर भरते हैं, फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनते हैं। कुछ जगह पर खंड कटोरा रखा जाता है, कुछ जगह पर करवे में ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है। ध्यान रखिए, खाली नहीं रखा जाता है। फिर कथा सुनने के बाद महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और उनको करवा देती है। सासू माँ के लिए वस्त्र या जो भी आपके सामर्थ्य, फल, मिठाई, दक्षिण वह भी दी जाती है। यदि सास ना हो तो आप इस करवे को अपनी ससुराल में किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, चाहे वह जेठानी हो। करवा चौथ में पूजा के समय आटे का दीपक होता है, उसका प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती है और हर परेशानी समाप्त हो जाती है। पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर बनते हैं, प्यार बढ़ता है। करवा चौथ पर सरगी के जरिए जो सास होती है अपनी बहू को सुहाग की सामग्री देती है और उनको सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाली में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाई जैसी चीज होती है। इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा सुनी और पढ़ी जाती है। कई जगह पर करवा चौथ की जो पूजा होती है जिसमें कथा पढ़ने या सुनी जाती है, वह दोपहर के समय तो कुछ जगह पर शाम के समय की जाती है। फिर रात को चंद्र देवता का उदय होने पर चलनी से चंद्र देवता को देखकर चंद्र देवता की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। फिर पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से पानी और मिठाई अन्य ग्रहण करके व्रत का समापन होता है। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी।
सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पेड़ सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।